कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात राजस्थान बोर्ड का है ये, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इसके सभी उदाहरण हम करेंगे। तो आपको ये ध्यान पूर्वक सभी उदाहरण समझने हैं। और ये प्रश्नावली करने से पहले आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी दे रखी है ये कंप्लीट बनानी आनी चाहिए। अगर ये सारणी आपको अच्छी तरह से बनाना आती है तो आप प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। अब ये मैंने अच्छी तरह से सिखा रखा है, तो इस सारणी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पर और जो नंबर आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर भी ये सारणी प्राप्त कर सकते हो। तो पहले इसको अच्छे से समझो तो ये आपको आसानी समझ में आएंगे। तो देखो उदाहरण नंबर 4, cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी लिखे हुए हैं इनके मान इस सारणी में देख के यहाँ लिखेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो क्या है आपके cos 45, ये cos और ये 45। बताओ cos 45 का मान कितना है, 1 बटा √2, ठीक है। फिर आगे देखो ध्यान से, अब है आपके sec 30 प्लस cosec 30। अब sec 30 ये रहा sec और ये रहा 30। बताओ sec 30 का मान कितना है, 2 बटा √3 प्लस है तो प्लस cosec 30 ये रहा cosec और ये रहा 30। cosec 30 का मान कितना है, 2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये तो भिन्न में है और ये भी भिन्न में है लेकिन ये जोड़ नहीं है हमें, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे। ऊपर वाले को सेम रखो, क्या नाम है, 1 बटा √2, ठीक है। बेटा ये वाला भिन्न में है ना, तो आप इसको भी भिन्न में बना दो, क्या लगा दो, बटे में 1। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, उस समय हम क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, LCM लसे लेते हैं। तो √3 और 1 का लसे क्या आएगा, √3 आएगा, ठीक है। अब √3 का भाग √3 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा 2 प्लस, अब 1 का भाग √3 में √3 बार ही जाएगा। √3 को 2 से गुणा करोगे ना तो आएगा 2 √3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में, आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ये दो है और ये 2 √3 है, इनको नहीं जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में, बीच में भाग का चिन्ह है। जब दो संख्याएं भिन्न में हो और बीच में भाग हो तो उनको हम गुणा में बदलते हैं। गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का उल्टा कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपके 1 बटा √2, तो ऐसा ही रहेगा। अब गुणा इसका उल्टा करेंगे ना तो √3 तो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2 √3, ठीक है। अब गुणा करेंगे, देखो इनको गुणा करेंगे तो 1 √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो चाहो तो आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, गुणा करने के बाद भी आपको कॉमन निकालना पड़ेगा तो पहले से निकाल लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, देखो 2 कॉमन आते हैं, यहाँ तो है ये 2 कॉमन आ गया और बार कितना है √2, तो देखो 2 का भाग 2 में 1 बार प्लस 2 का भाग इसमें 1 बार, 1 √3 से गुणा √3 हो गया, ठीक है ना। हमने देखो क्या किया, यहाँ इन दोनों गुणा नहीं किया क्योंकि बाद में भी आपको कॉमन ही लेना पड़ता, मैंने कॉमन ले लिया पहले से, √2 तो पहले से ही था, 2 मैंने कॉमन लिया तो 2 √2 हो गया ना। अब 2 का भाग इसमें 1 बार, 2 का भाग इसमें भी 1 बार, 1 √3 से गुणा √3। अब ये वाला जो नंबर है इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लो ताकि हल करने में आसानी हो। √3 तो ऐसा ही 2 √3 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस 1, क्योंकि प्लस में है ना, 3 प्लस 4 कितने होंगे, 7 ही होंगे, 4 प्लस 3 भी कितने होंगे, 7 ही होंगे, ठीक है। तो आगे पीछे प्लस में लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बेटा ये करने के बाद देखो ये आगे नहीं, अब इसके बाद आप करोगे हर का परिमेयकरण। क्या करोगे, हरों का परिमेयकरण। अब हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, मतलब यहाँ विपरीत चिन्ह, यहाँ प्लस का है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। मतलब √3 को तो हम सेम रखेंगे भाग में, इसको भी हम सेम रखेंगे, 2 √3, 2 √2 ही है, 2 √2, ठीक है ना, 2 √2 ही है, √3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, मतलब चिन्ह इसका विपरीत लेंगे, मतलब इस पूरे नंबर से 2 √2 और √3 - 1 से ऊपर भी गुणा करेंगे,
2 अंडरूट 2 और अंडरूट 3 माइनस 1 से नीचे भी गुणा करेंगे। यहाँ प्लस है ना तो केवल माइनस लेना है, संख्या ये रखनी है सेम। अब देखो गुणा करो, ऊपर तो ऊपर गुणा करेंगे और नीचे नीचे गुणा करेंगे। अंडरूट 3 को अंडरूट 2 से गुणा करो। अंडरूट वाली संख्या अंडरूट वाली संख्या से गुणा होती है अगर दोनों अलग अलग है तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 अंडरूट कितना हो गया 6। अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 3 दूनी 6 हो गया। और पीछे वाला नंबर ऐसे लिख दो भी, अंडरूट 3 माइनस 1। अब बाद में देखो यहाँ पे इन दोनों को भी गुणा करना है, पहले इन दोनों को गुणा कर लो। देखो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 हो गया। अब अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करेंगे ना, अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2। तो मैंने पहले भी आपको कल की क्लास में बताया था कि आधा रूट 2 और आधा रूट 2 क्या हो गया पूरा 2। और 2 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 आ गया। देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा किया 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो मतलब ये अंडरूट 3 प्लस 1 और ये अंडरूट 3 माइनस 1, संख्या तो सेम है, चिन्ह क्या है अलग अलग। तो बीजगणित का सूत्र याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो प्लस में और एक बार किस में माइनस में, सूत्र है ना ये। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर मतलब अंडरूट 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब आगे देखो 2 अंडरूट 6 और कितना अंडरूट 3 माइनस 1, और बाद में देखो 8 का तो है ही से 8। अब यह देखो ये काट सकते हो आप चाहो तो काट सकते हो, ठीक है। ये देखो 2 से 8 कट रहा है कितनी बार 4 बार, कितनी बार कट रहा है 4 बार, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अंदर देखो इस स्क्वायर से अंडरूट कट गया 3 आ गया, माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, ठीक है ना। देखो अंडरूट 6 और इधर कितना हो गया आपके अंडरूट 6 और ये अंडरूट 3 माइनस 1, भाग में देखो 4, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा, 3 में से 1 गया तो 2, तो क्या आ गया अंडरूट 6 और अंडरूट 3 माइनस 1 और भाग में 4 दूनी कितना हो गया 8। ये है आपका आंसर। आगे समझ में। 5 देखो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है। 2 पक्ष दे रखे हैं, आगे वाला तो LHS और पीछे वाला RHS। देखो इस पक्ष को हल करके आपको उत्तर कितना लाना है 1/3। इसमें तो उत्तर दे रखा है पहले से, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हल करना है, उत्तर कितना लाना है आपको 1/3 लाना है। देखो साइड से देख के मान लिखो। सबसे पहले तो देखो 3 है तो 3, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब 10 30 तो 10, ये रहा 10 और ये रहा 30, 1/√3, 1/√3। देखो 10 के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। माइनस है तो माइनस 4/3, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लेंगे। अब साइन 60, ये रहा साइन और ये रहा 60, कितना √3/2, √3/2। देखो उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। फिर माइनस 1/2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लेंगे। कोसेक 45, ये रहा कोसेक और ये रहा 45, कितना है कोसेक 45 का मान √2, √2। देखो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। प्लस 4/3, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लेंगे। साइन 90, ये रहा साइन और ये रहा 90, 1। देखो उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसके ऊपर भी क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे। अब बेटा क्या करेंगे, ये आप कौन सी पक्ष ले रहे हो LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो भी ये कोष्टक नजर आ रहे हैं सबको हटाओ, स्क्वायर हटाओ सबसे पहले। तो देखो 3 गुणा, देखो जो स्क्वायर है वो 1 के ऊपर है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और ये स्क्वायर √3 के ऊपर भी है। तो अगर अंडरूट वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर हो ना तो स्क्वायर से अंडरूट कट जाता है, मतलब क्या आ गया 3 आ गया। माइनस है तो माइनस 4/3, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब देखो ये स्क्वायर √3 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, तो √3 के ऊपर से तो √3 वाला कट गया तो 3 रह गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इससे तो इसका कट गया और इसका कितना हो गया 4 हो गया। माइनस 1/2 गुणा, अब देखो इस स्क्वायर से √2 कट गया तो 2 आ गया। फिर प्लस 4/3 गुणा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। अब अगले स्टेप में गुणा करेंगे, केवल गुणा करना है गुणा वाले नंबर को। तो देखो ये गुणा में तो 3 से 3 कट गया, केवल क्या रह गया 1, माइनस
अब देखो 3 का भाग 3 में एक बार, 4 का भाग 4 में एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 3 का भाग 3 में एक बार गया, 4 का भाग 4 में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया। माइनस 2 से 2 कट गया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। फिर प्लस 4/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 4/3 ही आएगा। अब आगे देखो क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली संख्या अलग जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाली संख्या अलग जोड़ लेंगे। देखो प्लस वाली संख्या तो 1 और 4/3 है, और माइनस वाली संख्या कितनी है, माइनस के 2। ऐसे लिख लो 1 और 1 कितना हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 4/3। इसको भी भिन्न बना लो और क्या ले लो, लस है। तो बताओ बेटा तीनों का लस क्या आएगा, 3 आएगा। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा 6, प्लस है तो प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा 4। अब देखो 4 और 3 तो 7, माइनस 6/3। 7 में से 6 गया तो 1/3। उत्तर भी कितना लाना था, 1/3 ही लाना था। इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS। आगे समझ में, इति सिद्धम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया आपके, बराबर हो गई। उदाहरण नंबर 6 देखो क्या लिखा है, यदि tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30 हो तो x का मान ज्ञात करो। आपको x का मान ज्ञात करना है। कल जो सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ था ना, उसमें आया था ये इस प्रकार का एक सवाल। तो आपको यहाँ 3x मतलब x का मान ज्ञात करना है, और ये भी कहा है कि x से छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से, मतलब जो भी x का उत्तर आएगा ना 90 से छोटा आना चाहिए आपके, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, वही सारणी से मान देखेंगे, मान रखेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो देखो ये वाला तो ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे tan 3x बराबर, अब इनके मान हम सारणी से लिख लेंगे। sin 45, ये रहा sin और ये रहा 45, कितना है 1/√2। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, cos 45, ये रहा cos और ये रहा 45, ये भी है 1/√2, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब sin 30, ये रहा sin और ये रहा 30, कितना है 1/2, ये 1/2। अब आगे देखो tan 3x बराबर, पहले गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1, आधा रूट 2 और आधा रूट 2 क्या हो गया, पूरा 2। जबकि रूट में संख्या सेम हो, दोनों गुणा करते तो पूरी हो जाती है, ठीक है ना। अब प्लस है तो प्लस, फिर 1/2। अब देखो tan 3x बराबर, बताओ 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया ना। अरे ये आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। ये भी आधा, ये भी आधा 1। या ऐसा नहीं करना चाहते तो लसा ले लो, लस है कितना 2, नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम, 1 + 1, 1 और 1 2/2, और 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार। तो बताओ tan 3x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो tan थीटा में एक मान कितने डिग्री पर होता है ये देखना है, कि x का मान ज्ञात करना है। इधर tan है ना, तो tan में देखो एक मान कितने डिग्री पर होता है, tan का मान 1 कितने डिग्री, ये रहा tan, ये रहा 1, कितने पर होता है 45 पर। एक tan किसका मान है, यहाँ लिखो, चूंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। ये रहा tan, ये रहा 45, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को हटाएंगे, 1 की जगह क्या लिखेंगे, tan 45 लिखेंगे। देखो tan 3x बराबर tan 45 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी tan और यहाँ भी tan, तो tan से tan कैंसिल, क्योंकि इधर से गुणा को भाग में भेजते तभी कटता। तो यदि दोनों तरफ सेम संख्या हो तो आप काट सकते हो। अब यहाँ मान किसका ज्ञात करना है, x का। ये 3 गुणा में किस में जाएगा, भाग में, मतलब यहाँ बचेगा 3x बराबर 45। मान x का ज्ञात करना है तो 3 गुणा में तो भाग में, तो आ जाएगा 45/3, और 3 से काटोगे ना तो x बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, और 90 से छोटा भी है 15, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 7 देखो लिखा है, यदि sin a + b बराबर a तथा cos a - b बराबर √3/2, यहाँ 0 छोटा है a + b से, a + b छोटा है या बराबर है 90 से, a बड़ा है b से हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये जो नीचे की लाइन दे रखी है, इस पर आप ध्यान मत दो, आपको केवल इसी से a और b का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना इधर। पहले तो देखो क्या करेंगे हम, साइन, पहले दे रखा है sin a + b बराबर 1 दिया हुआ है।
हमें करना क्या है, ए और बी का मान याद करना है। हम क्या करेंगे, साइन का मान 1 कितने डिग्री पर आता है ये देखेंगे। साइन का मान 1 कितने डिग्री पर आता है, तो देखो ये रहा साइन और ये रहा 1, तो साइन का मान 1 कितने डिग्री पर आता है, 90 पे आता है। तो यहाँ लिख सकते हो पीछे, चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ 1 की जगह साइन 90 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। अब देखो यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, क्योंकि ये गुणों वाला भाग में जाता ना तब भी कटता, तो आप डायरेक्ट काट दो। तो क्या बचा, a प्लस बी बराबर बच गया आपके 90 डिग्री, ठीक है। इसे हम मान देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे क्या दिया, देखो cos भी लिख रखा है, तो क्या है आपके cos a माइनस बी बराबर √3/2। अब जैसा हमने यहाँ किया वैसा यहाँ cos का मान √3/2 कितने डिग्री पर होता है, ये cos का मान √3/2 होता है 30 डिग्री पर। तो यहाँ देखो पीछे, चूंकि cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2, यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, √3/2 की जगह क्या लेंगे, cos 30, क्योंकि ये किसका मान है, cos 30। इधर देखना है आपको, जो इधर है उधर भी उसी का मान लेना है आपको। तो देखो cos a माइनस बी बराबर √3/2 की जगह क्या लिखेंगे, cos 30 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ भी cos और यहाँ भी cos कट गया, तो बताओ a माइनस बी का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, आ गया ना। अब देखो आपको करना क्या है, या तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ना है या फिर 1 व 2 को घटाना है, दोनों में से एक करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ रहा हूं मैं, आप घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक तो है a प्लस बी बराबर 90, ये है समीकरण नंबर 1, और 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30, ये है समीकरण नंबर 2। अब जोड़ रहा हूं, देखो ए बी प्लस का ए बी प्लस का, एक ए और एक ए, ये हो गया 2a, एक ए और एक ए 2a हो गया। अब b प्लस का b माइनस का, तो b से b कट गया, किसमें से ये जाएगा, 0 बचेगा, बराबर। देखो 90 और 30 कितना हो गया, 120 हो गया ना। अब यहाँ से मान किसका ज्ञात करना है, a का, ये गुणा में तो भाग में, तो a बराबर आ जाएगा 120/2, और 2 का भाग लगाओगे ना तो 60 बार जाएगा, तो a का मान कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री आ गया ना। a और b का मान पूछा है तो a का तो आ गया। अब b का मान ज्ञात करना है, तो ये जो a का मान आया इसको या तो एक समीकरण नंबर 1 में लिख दो या समीकरण नंबर 2 में लिख दो, आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, b का। तो मैं क्या लिखूंगा, a का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, 1 में रखने पर आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a का मान, a की जगह a का मान कितना, 60 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 90। अब मान किसका निकालना है, b का, 60 को उधर भेज दो, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, तो b बराबर आ जाएगा 90 माइनस 60, तो b बराबर आ जाएगा कितना, 30। तो a का मान तो आ गया 60 और b का मान कितना आ गया, ये आ गया आपके 30 डिग्री। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हो। नंबर 8, देखो ध्यान से समझना, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान ज्ञात कीजिए। सारणी से मान लिखने हैं। देखो सबसे पहले तो साइन 30, तो देखो यहाँ ये रहा साइन और ये रहा 30, कितना है 1/2 प्लस टेन 45, ये रहा 10 ये रहा 45, कितना है 1 माइनस कोसेक 60, ये रहा कोसेक और ये रहा 60, कोसेक 60 में कितना है 2/√3, ठीक है। अब देखो भाग में तो ये भाग वाला साइन लगाएंगे। अब यहाँ सेक 30, ये रहा सेक और ये रहा 30, कितना है 2/√3, प्लस है तो प्लस कोस 60, ये रहा कोस और ये रहा 60, कितना 1/2 प्लस कोट 45, ये रहा कोट और ये रहा 45, कितना है 1, ठीक है। अब देखो ऊपर भी जोड़ बाकी करेंगे और नीचे भी जोड़ बाकी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ऊपर भी जोड़ बाकी करो नीचे भी करो, तो पहले देखो मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो इन दोनों कैसे जोड़ेंगे, 2 एकम 2,
2 में 1 जोड़ा तो 3 और बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे माइनस पीछे 2 बटा अंडर रूट का 3। ठीक है ना। अब भाग में देखो यहाँ भी थोड़ा ध्यान से समझना, पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं। इसको ऐसे रखा 2 बटा अंडर रूट 3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3 और बटे में 2, ये दोनों और ये दोनों मैंने सेम तरीके से जोड़े हैं। अब बेटा आप क्या करेंगे, देखो इनको भी जोड़ना बाकी करनी है और यहाँ जोड़ करना है। मतलब जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह हो, क्या लेते हैं, लस है। अब देखो यहाँ लस लेंगे पहले ऊपर, तो ये 2 और अंडर रूट 3 ये दोनों अलग है ना, तो लस दोनों ही आएंगे, मतलब 2 भी आएगा और अंडर रूट 3 भी आएगा। जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। देखो अंडर रूट 3 को 3 से करेंगे तो 3 अंडर रूट 3, माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। जब ये दोनों अलग अलग हो और लसर ले लें तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करना है। ठीक है। अब भाग वाली लाइन, ये भाग वाली लाइन, देखो यहाँ भी हमें लसर लेना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी और लसर दोनों अलग अलग है तो लसर दोनों ही आएंगे, 2 भी आएगा अंडर रूट 3 भी आएगा। तो जब ये दोनों अलग अलग हो तो मैंने बताया इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो अंडर रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3, प्लस है तो प्लस, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हो गया। अब जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में भाग हो, इसको गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब देखो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 तो है ही सही और 2 अंडर रूट 3 भी है ही सही। अब इसको गुणा में बदलेंगे तो ये तो जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, मतलब 2 अंडर रूट 3 तो जाएगा ऊपर और नीचे क्या जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस का 4। अब देखो यहाँ गुणा में है ना, तो 2 अंडर रूट 2, 3 से 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3 कट गया, सेम है ना दोनों, कट गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर तो आपके बचा है 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 3 अंडर रूट 3 प्लस का 4। अब बेटा देखो इनको ना तो आप बाकी कर सकते हो, नहीं यहाँ पर आप जोड़ कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना पड़ेगा हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण जो हमने सवाल नंबर 4 में किया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, वो वाला। तो कैसे करते हैं, देखो संख्या तो सेम लिखो पहले तो 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 और नीचे 3 अंडर रूट 3 प्लस का 4। मतलब नीचे वाली संख्या लेनी है और उसका विपरीत चिन्ह लेना है, ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है। मतलब गुणा क्या करोगे, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 से ऊपर भी गुणा और 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 से नीचे, संख्या नीचे वाली और चिन्ह इसका उल्टा। यहाँ प्लस का है तो हमने किसका लिया, माइनस का। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे नीचे गुणा करेंगे। देखो ऊपर दोनों जगह संख्याएं सेम है, यहाँ भी आप संख्याएं भी सेम है और चिन्ह भी सेम है। जब संख्याएं भी समान हो और चिन्ह भी समान हो और गुणा करना हो तो आपको करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ संख्याएं भी दोनों जगह समान है और चिन्ह भी दोनों जगह समान है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ नीचे गुणा करना है, संख्याएं तो अलग समान है लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग। जब संख्याएं समान हो और चिन्ह अलग अलग हो तो करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a तो ये हो गया और b ये हो गया। a स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस ही आएगा। अब देखो बेटा जो ऊपर वाला है वो तो सूत्र से खुल जाएगा। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए मैंने स्क्वायर किया है, वरना आप अगर ऐसे गुणा करोगे ना तो मिस्टेक हो जाएगा। देखो ये तो a है और ये b है, a का स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, सूत्र का माइनस, सूत्र में 2 गुणा a का मान ये रहा 3 अंडर रूट 3 गुणा b का मान 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। और भाग में देखो ध्यान देना इधर, इनको हल करेंगे। देखो स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर तो 3 दिया 9 हो गया और इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो गुणा कितना 3। देखो ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और अंडर रूट 3 के ऊपर भी है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और इसे कट गया तो 3, तो 9 दिया कितना हो गया 27। गुणा करेंगे ना तो ये आ गया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौको 16। आगे देखो यहाँ भी हल करो, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया
और इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 27, ये तो हो गया 27 माइनस, अब देखो गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 चौका 24 अंडर रूट 3, ठीक है ना, प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौको 16। अब देखो यहाँ बाकी कर लेंगे, 27 में 16 घटाओ 11 बचेंगे, कितने बचेंगे 11। अब ऊपर भी देखो जोड़ बाकी हो रहा है क्या, हाँ 27 भी प्लस का 16 भी प्लस का, दोनों को जोड़ लेंगे। 27 में 16 6 और 7 हो गए 13, 5 का 1 और 1 2 2 2 4, इन दोनों को जोड़ोगे 43 माइनस कितना 24 अंडर रूट 3, और भाग में क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 11, ठीक है ना। अब देखो इनको आप ना तो बाकी कर सकते हो क्योंकि ये 43 अलग है, 24 अंडर रूट 3 अलग है। अब आगे हल नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये सभी उदाहरण आपके समाप्त हुए। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर समझ में आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करनी है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, और अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने का आपको